तो मुझे बस एक चीज़ बता दो, इतनी सारी कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट और सब कुछ होने के बाद स्टूडेंट्स का इसमें क्या फ़ायदा हुआ? 1% भी अगर फ़ायदा हुआ हो तो बताओ। ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स के लिए। टीचर सारे मिले थे कि एसएससी में रिफॉर्म्स लाएंगे और स्टूडेंट्स के साथ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन करंट सिचुएशन क्या चल रही है? टीचर वर्सेस टीचर। अब स्टूडेंट के मुद्दे सारे साइड हो चुके हैं। एसएससी में रिफॉर्म्स लाने से अब कोई लेना देना नहीं रह गया है। लेना देना है तो टीचर वर्सेस टीचर की फाइट से है। तो यार तुम लोग थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाया करो। तुम लोगों ने इतना अपना टाइम, एफर्ट और अपनी पढ़ाई ख़राब की, उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 1% भी कुछ नहीं मिला। एक भी फ़ायदा हुआ हो तो बताओ। फिर यार क्यों पढ़े हो इसमें? निकलो इससे और अपनी पढ़ाई करो चुपचाप। जब इधर कुछ नहीं हो रहा, कोई रिफॉर्म नहीं आ रहा है, तो उससे अच्छा अपनी पढ़ाई कर लो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? दूसरी बात ये, टीचर को भगवान बनाना बंद कर दो। जब टीचर तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें अपनी ईगो और अपनी लड़ाई से मतलब है। 25 से 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, उनकी फैमिली डिपेंड करती है इस जॉब पे कि शायद उनका फ्यूचर बदल सकता है, लेकिन उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम जाओ भाड़ में। वो अपनी फाइट में लगे हैं अपनी ईगो की वजह से। तो तुम क्यों उनके इतने चमचे बने घूम रहे हो कि ये सर सही है, वो सर सही है? कोई सर सही हो, तुम्हारा उसमें क्या फ़ायदा है? तुम्हारी पढ़ाई ख़राब हो रही है, कल को तुम बेरोजगार रह जाओगे, फिर उनकी तारीफ़ करते रहना, उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना कि वो सर सही थे। यहाँ चमचे बन के काम नहीं चलेगा। खुद के लिए कुछ कर लो, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला है। हमारे यहाँ ये कल्चर ही गलत है। हम चाहे वो नेता हो उसके भी भक्त बन जाते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो उसके भी भक्त बन जाएंगे, चाहे वो क्रिकेटर हो, हर के भक्त बन जाओगे तुम। तो ये क्यों करते हो? टीचर से पढ़ लो, उसने पढ़ा दिया, ठीक है, वो पढ़ाता अच्छा है, उसके भक्त बनने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? अब लोग बोलेंगे पैटर्न ख़राब है, पढ़ाई कैसे करें, उसमें तो पेपर ही नहीं दे सकते, अच्छे से कैसे दे पाएंगे। एक बात सुन लो तुम लोग, तुमने लगभग 1-1.5 महीना अपना ख़राब किया है ये प्रोटेस्ट के चक्कर में और हर चीज़ के चक्कर में, और उसका कंक्लूजन क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। जहाँ पे हम 1.5 महीने पहले थे वहीं पे ही आज भी हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में भी कुछ लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तुम्हारी तरह वो ये कंट्रोवर्सी में नहीं लगे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे और इस पैटर्न के साथ वो सिलेक्शन ले जाएंगे। फिर तुम रोते रह जाना। और एक बार मान भी लो, इतना सब होने के बाद, प्रोटेस्ट वगैरह होने के बाद, अगर एसएससी अपना प्रोसीजर ठीक भी कर दे, सब कुछ ठीक कर दे, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुम्हारी तैयारी है कि तुम एग्ज़ाम निकाल पाओगे? सच बोला बिल्कुल। तो ये भी सोच के चलना कि अगर सब कुछ ठीक हो गया, शायद सीजीएल सही से करा दिया एसएससी ने, तो उसके बाद फिर तुम क्या बहाना दोगे कि ये ख़राब था या वो ख़राब था? और अगर थोड़ा ख़राब भी रहता है सिस्टम, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने सब कुछ करके देख लिया, प्रोटेस्ट करके देख लिया, टीचरों के साथ जाके देख लिया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं मिला ना। तो अब जो तुम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो पढ़ लो चुपचाप अब। और एक बार याद रखना, पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती है। तो पढ़ा हुआ हमेशा ही काम आएगा तुम्हारे, आज नहीं तो कल, शायद इसी बार आ जाए, इस बार नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में आ जाएगा काम। तो पढ़ लो चुपचाप बैठ के। ये कंट्रोवर्सी और ये वीडियो यूट्यूब सब बंद कर दो, चुपचाप बैठ के पढ़ो अब। और जो ख़राब पैटर्न होगा उसमें से भी तो जितनी वैकेंसी होंगी उतने लोगों का सिलेक्शन होगा ना। तो ऐसा तो नहीं है ख़राब है तो सबके लिए ख़राब है, तुम्हारे अकेले के लिए तो ख़राब है नहीं। मैथ्स में अगर हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो सबके लिए आएंगे, तुम्हारे अकेले के लिए तो आएंगे नहीं। अगर एक गलत क्वेश्चन आया तो वो सबके लिए गलत होगा, तुम्हारे लिए तो होगा नहीं ना। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ के जो चीज़ हमारे हाथ में है वो कर लो, पढ़ लो चुपचाप बैठ के। और अभी मॉक में नंबर कम देख के मोटिवेशन भी चला जाता है कि ये इतना ख़राब पैटर्न नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो। एक लाइन है ना कि हमारा कंपटीशन हमसे ही होता है। हर मॉक में ये सोचो कि क्या तुमने अपना बेस्ट दिया, क्या जो क्वेश्चन तुम कर सकते थे वो तुमने किए। अगर वो सारे क्वेश्चन कर दिए तो फिर ठीक है, सेटिस्फाइड रहो उससे। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया तो मेहनत करो, वो टॉपिक्स पढ़ो जहाँ पे गलतियाँ हुई, वो टॉपिक्स को कवर करो और फिर से अगला मॉक दो, फिर कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। ठीक है, तो अब पढ़ाई पे ध्यान दो। ये कंट्रोवर्सी और यूट्यूब वीडियो सारी बंद कर दो, चुपचाप पढ़ो बैठ कर।